ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट मैंने पहले भी बना दिया हुआ है, तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में और आसानी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फूड इन इंडिया आर 5। इंडिया में बेसिक फूड कितने हैं? पूरे बेसिक फूड्स इंडिया में कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। डिसीज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन एडल्टहुड आर ऑस्टो मलेशिया। जो एडल्टहुड में जो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से जो डिसीज होती है उसे कहते हैं ऑस्टो मलेशिया, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। सोयाबीन को माना जाता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस वजह से मैं इसे रिपीट करवा रही हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा होता है? सेलुलोस। सेलुलोस इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके। मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू गिव एनर्जी टू द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि एनर्जी देना बॉडी में, ठीक है। मिल्क इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ शुगर। जो मिल्क होता है वो कोई मेन सोर्स नहीं है शुगर का, ठीक है। 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, ओके। एंजाइम नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन एंड द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज। एंजाइम जो होता है वो मतलब की ज़रूरत होती है उसकी सुक्रोज के डाइजेशन में और उसे तोड़ने में, ठीक है। एंजाइम की ज़रूरत होती है। Break of lactose into glucose and galactose occur by the enzyme। ओके, जो लैक्टोज का टूटना ग्लूकोज एंड गैलूटोज जो एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर आपका लैक्टोज है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज और जो गैलूटोज है वो किससे टूटता है, तो वो ब्रेक ऑफ लैक्टोज लैक्टोज इनटू ब्रेक ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलूटोज अकर बाय द एंजाइम। ओके। प्रोसेस बाय विच पैरुविक एसिड आर अकर। कौन सा प्रोसेस है जिससे जो आपका पैरुविक एसिड है वो होता है? तो वो होता है ग्लाइकोलिसिक। ग्लाइकोलिसिक। ग्लाइकोलिसिक, ओके। ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस इस अकर इन विच ऑर्गन। ये दोनों जो बड़े अटपटे नेम है। ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस जो अकर होता है वो कौन सा ऑर्गन में होता है? तो ये दोनों फंक्शन जो अकर होते हैं ये होते हैं आपके लीवर में, ठीक है। जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका गैलूटोज है इज अ मोनोसेकेराइड। गैलूटोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, एक बार फिर से सुन लें। विच इज नोन एज द मिल्क शुगर। किसको मिल्क शुगर कहते हैं? लैक्टोज को हम लोग कहते हैं मिल्क शुगर, ठीक है। डाइसेकेराइड इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट। जो डाइसेकेराइड है वो बनते हैं मिलकर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज प्लांट स्टार्च। जो ग्लाइकोजन है उसे हम लोग प्लांट स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। डिसीज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट। जो डिसीज होता है किसकी डेफिशिएंसी ऑफ फैट से जो डिसीज होती है वो होती है मेरस्मस। मेरस्मस इज अ डिसीज विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर हमारे अंदर फैट नहीं हुआ, फैट जरूरी भी और नहीं भी, बहुत ज़्यादा फैट नुकसान कर जाता है, कम अगर हुआ तो हमें डिसीज हो जाती है मेरस्मस नाम की, ठीक है। विच इज नॉट अ कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ फैट। कौन सा जो कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ फैट नहीं होता है? वीट इज नॉट अ कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ फैट, ओके। कंपाउंड डेवलपर आफ्टर द ऑक्सीडेशन फैट इज कॉल्ड ketones। compound developed after the oxidation of fat is called ketones। formation of soap with alkali and fat is known as what is this known as? Sim- C Saponification, right. So formation of soap with alkali and fat is known as saponification. Now essential fatty acid, it's all actually there was an option, and in the last option there was they are saying that all of this, so it's all okay. So I am don't read it. Disease occur with the deficiency of niacin। कौन सी डिसीज है जो नियासिन की कमी से होती है? इट्स नोन एज पेलेग्रा। पेलेग्रा जो डिसीज है वो नियासिन की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन बी 3 को हम लोग क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं? टोकोफिरॉल कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? वो ऑर्गन्स में पाया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है? 4 कैलोरी होती है। इससे पहले मैंने बताया था कि 1 ग्राम जो आपका क्या कहते हैं, ये आपका 1 ग्राम जो फैट है इसमें कितनी एनर्जी होती है? तो इसमें मैंने पहले बताया इसकी पहले वाली वीडियो में कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी एनर्जी होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। इसको याद रखना, ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मच एनर्जी डज इन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? 4 कैलोरी। व्हाट काइंड ऑफ फैटी एसिड ओमेगा 3 ओमेगा 6 आर। जो
किस तरीके के जो फैटी एसिड है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये है एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड है। अभी मैं आपको बताऊंगी और भी चीज़ें। हाउ मच कैल्शियम इज फाउंड ऑन द बॉडी, कितना जो कैल्शियम होता है वो आपकी बॉडी में पाया जाता है। 1400 ग्राम कैल्शियम आर फाउंड इन द बॉडी, कितना 1400 ग्राम। ओके, नाउ सो टू 2 साल से लेकर, चलो हिंदी में बता देती हूँ, 2 साल से लेकर 8 साल के बच्चों को कहा जाता है एम्ब्रॉयनिक पीरियड। कौन सा साल होता है उनका? एम्ब्रॉयनिक पीरियड। जो 8 साल से बच्चे होते हैं, जो 8 साल के बाद के बच्चे होते हैं, उनको कहा जाता है फैटल पीरियड, ठीक है। जब वो 2 साल से 8 साल के बीच में होंगे तो उनका एम्ब्रॉयनिक पीरियड होगा, जो 8 साल के बाद होंगे उनका फैटल पीरियड होगा, ठीक है। विच मिनरल इज फाउंड इन इंसुलिन, कौन सा मिनरल जो है वो इंसुलिन में पाया जाता है? वो जिंक है, ठीक है। कौन सा मिनरल पाया जाता है इंसुलिन में? वो जिंक है। बीएमआर को क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेरस्मस किस में होता है? मेरस्मस होता है चिल्ड्रंस में। मेरस्मस किस में अकर होता है? चिल्ड्रंस में अकर होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन डिसऑर्डर इंक्लूड, जो आयोडीन डिसऑर्डर की डेफिशिएंसी होती है वो क्या इंक्लूड करती है? वो इंक्लूड करती है अबॉर्शन, लो हीमोग्लोबिन लेवल, मेंटल रिटार्डिया, ठीक है। तो तब अगर आपको आयोडीन डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें आपको अबॉर्शन, मतलब कि लेडीज को हो सकता है, लो लो हीमोग्लोबिन लेवल भी हो सकता है और मेंटल रिटार्डिया भी हो सकता है। डिसऑर्डर ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्या होता है? उससे होता है आपको ऑस्टोमलेशिया, रिकेट्स एंड किलोंचिया, ठीक है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो सिर्फ ऑस्टोमलेशिया नहीं होता है, आपके ऑप्शंस आ सकते हैं काफ़ी सारे। उसमें आपका रिकेट्स भी हो सकता है, ऑस्टोमलेशिया भी हो सकता है और किलोंचिया भी हो सकता है। तो बेसिकली विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया, रिकेट्स एंड किलोंचिया। कौन सा हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज होता है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम, ओवम के इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा हार्मोन जो होता है वो अकर होता है? तो वो होता है HCG। कौन सा होता है? HCG। तब आप इम्प्लांटेशन किसी भी पीपल जो होता है, कोई भी अगर वो इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम करता है तो उसमें जो हार्मोन इम्प्लीमेंट होता है वो होता है HCG। फंक्शन ऑफ इस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी, जो इस्ट्रोजन का फंक्शन होता है प्रेगनेंसी में वो क्या होता है? वो मतलब इसमें भी ऑप्शन थे ऑल, तो इस ऑल था, ठीक है। काफ़ी सारे फंक्शन करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, बहुत सारे प्रोडक्शन होता है, तो उसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन था, ठीक है। फर्स्ट 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आर कॉल्ड, फिर जर्मिनल पीरियड, पहले 2 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं उन्हें कहते हैं जर्मिनल पीरियड। ये मैंने बताया था, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 2 8 क्या होते हैं? एम्ब्रॉनिक पीरियड। 8 से के बाद जो बर्थ के बाद पीरियड होता है वो होता है आपका फैटल पीरियड, ठीक है। वेट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, तो तब जो औरत होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका वेट कितना बढ़ जाता है? उसका वेट बढ़ता है 10 to 12.5 किलोग्राम, ठीक है। नाउ नॉन गुड सब्सटेंस, नॉन फूड सब्सटेंस इज कॉल्ड, जो नॉन फूड सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पीका, स्पेलिंग मिस्टेक है। हार्मोन इन्वॉल्व इन बर्थ, इन चाइल्ड बर्थ, जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है चाइल्ड बर्थ में, मिल्क प्रोडक्शन में और सिक्रेशन में, वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन कौन सी होती है?